लखनऊ प्रेस क्लब मणिपुर के लिए काला दिन बनकर रहेगा, लेकिन यह ध्यान दिया जा सकता है कि नार्को आतंकवादी कुकी बहुत लंबे समय से इसकी योजना बना रहे थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर में पोस्ता की खेती और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को समाप्त करने के लिए ड्रग्स पर युद्ध नामक एक अभियान शुरू किया। समय के साथ आरक्षित वनों को संरक्षित करने का प्रयास भी शुरू हुआ। 3 मई 2023 को उन्होंने मेइती को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के खिलाफ एक रैली आयोजित की, जो कुकी बहुल क्षेत्रों से मेइती लोगों का जातीय सफाया करने का एक धोखा मात्र है। जैसा कि हम नागा बहुल क्षेत्रों में देखते हैं, कोई हिंसा नहीं हुई। यह एक संपूर्ण राष्ट्र स्थापित करने की कुकी की एक भ्रामक योजना के रूप में सामने आया। उन्होंने कुकीलैंड नामक एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने की दीर्घकालिक योजना के साथ अलग प्रशासन की मांग की, ताकि वे विदेशी ड्रग कार्टेल द्वारा वित्तपोषित उग्रवादियों द्वारा अपने अवैध ड्रग व्यवसाय को जारी रख सकें। यहाँ तक कि 10 में से अधिकतर विधायक किसी न किसी तरह विदेशी उग्रवादियों से जुड़े हुए निकले। अल्पसंख्यक धर्म आदि के झूठे पीड़ित कार्ड का उपयोग करके वे भारतीय राष्ट्र को धोखा देकर यूरोपीय राष्ट्र जैसे अन्य देशों से संपर्क कर रहे थे। यहाँ तक कि हाल ही में भारत के मणिपुर के चुराचांदपुर लमका में कुकियों द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी उन्होंने मुख्य अतिथि के सामने भारतीय ध्वज को डुबा दिया, जो हमारे भारत ध्वज का पूरी तरह से अपमान है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। भारत सरकार पैरा आई खंड IV 3.15 कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। तो यह स्पष्ट है कि वे भारत सरकार को भ्रमित करने के लिए झूठी देशभक्ति। कुकी नार्को टेररिस्ट हमारा भारत का एक बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे भारत को इकट्ठा होना पड़ेगा ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट को निकालने के लिए। और वहाँ की लोकल सरकार क्या कर रही है? जैसा कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से चल रही है, जो आपका समाज है वो 2000 वर्ष पुराना है, लेकिन जो सरकारें 1947 के बाद लगातार वहाँ रहीं, 1950 में जब संविधान बना उसके बाद सरकारें आई, आज तक जो सरकारें आई उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? वही तो एक्चुअली यहाँ पे जो मणिपुर जो है, जो भारत के इंडिपेंडेंस बना 1947 में, 1949 में मर्ज हुआ, उसके बाद 1951 में जो भारत का संविधान आया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्किटेक्ट करके जब 1951 में आया था, उस टाइम में हमारा मैतेई समुदाय जो पारंपरिक है, जो ट्राइब का दर्जा पहले से फॉरेस्ट ट्राइब करके और हिंदू ट्राइब करके माना जाता था, वो जो वर्ड शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आया। इसके लिए मतलब उस टाइम में जनरल बन गया। जनरल बनने के बाद जो 1960 में जो एक आया MLRA एक्ट, उसके एक हिसाब से हमारे जनरल कास्ट को जो है, जो पहाड़ इलाका में घर खरीद नहीं सकता। तो जो पारंपरिक जाति है मणिपुर का 2000 साल पुराना मैतेई समुदाय है, खुद अपने घर में अपने जमीन को खरीद नहीं सकता, सिर्फ 8% में ही रह सकता है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि मतलब वहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो अपनी ही जमीन को नहीं खरीद सकता? जिम्मेदार मानता हूँ जो लीडर्स लोग पहले से है उसको जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उस टाइमिंग में उन लोगों ने आवाज़ उठाया होता तो ये चीज़ नहीं देखना पड़ता। तो इसमें तो वहाँ की जो जनता है उसकी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उस समय उसने भी आवाज़ नहीं उठाई कि हमारी चीज़ों को बदला कैसे जा रहा है, हमारे सभ्यता को कैसे बदला जा रहा है। मैं इसके बारे में बोलता हूँ, उस टाइमिंग में क्यों हुआ था 1951 में, जब मैतेई शेड्यूल ट्राइब में नहीं आए, जनरल में आए, क्योंकि उस टाइम में मैतेई मतलब मणिपुरी, मतलब उस टाइम में इतना अदर लोग इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं था। कुकी थोड़ा ही था, मतलब ज़्यादा मेजोरिटी मैतेई ही था, और नागा समुदाय के हमारे भाई बहन भी थे। ये सिर्फ 2 समुदाय होने की वजह से मैतेई ने भी सोचा कि पीस लविंग कम्युनिटी तो था, तो उसने सोचा कि इस पे क्या हो सकता है, क्योंकि बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आया ही नहीं, तो बाद में आता रहा। एक सवाल इस पे तो इसका मतलब ये है कि उस समय का मैतेई समाज जो था उसने खुद ही बुलाया इन लोगों को, बाहर के लोगों को आने दिया? नहीं, वो पहले हिस्ट्री में है कि मैतेई समुदाय के एक हिस्ट्री है कि वो लोग ब्रिटिश के ज़माने में ब्रिटिश ने उन लोगों को, मतलब मैतेई के किंग को हिफाजत के लिए कुछ कुकी समुदाय को बुलाया था। वो उसको खोंगजाई बोलते हैं। वो सब कुछ ही नंबर ऑफ कुकीज़ था वहाँ पे, पर ये सेम लैंग्वेज होने की वजह से वो लोग ने 1951 जब मिलिट्री जुंडा जो म्यांमार में आया, जो ये कुकी लोगों को भगाने के लिए वहाँ पे एक किया, तो यहाँ से सब भाग के वो लोग ने भारत में मणिपुर में आने लगे। तो आने के बाद ठीक है, आ गया,
उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, एक फेक आइडेंटिटी बना के बाहर इलाका में फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट में इलीगली रहना शुरू कर दिया। और ये भी ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, पर बाद में क्या किया, अफीम का खेती शुरू हो गया, ड्रग्स का बिजनेस शुरू हो गया। और ड्रग्स का बिजनेस आप देख सकते हैं ये कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, हर भारत में हर राज्य में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसलिए वो आकर आया भी है बाहर से और गलत काम भी कर रहा है। इसलिए हम लोग को ये चिंतु की नार्को टेररिस्ट को भारत से निकालना है। फिर से कर लें इसको। कोई नहीं, हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। आपकी संस्था किन किन चीज़ों को लेकर काम कर रही है? हमारी संस्था महिला सशक्तिकरण लेकर काम कर रही है। महिलाओं पर अगर कहीं हिंसा हो रही है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा हम उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्योंकि आप महिलाओं की हिंसा पर लगातार काम कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी घटना अभी जब की देखी जाए तो मणिपुर की रही। मणिपुर की घटना में जिस तरीके से देखा गया, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, क्या यह भारतीय सभ्यता को सुशोभित करता है या कलंकित करता है? बिल्कुल नहीं सुशोभित करता है। सुशोभित कैसे कर सकता है? हिंसा चाहे उनकी महिलाओं के खिलाफ हो या मैतेई महिलाओं के खिलाफ हो, हिंसा होती है और हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर पूरी बैकग्राउंड को देखें तो ये बहुत ही पुराना इशू है। और जैसा कि महेश्वर जी ने बताया कि उनकी समाज जो है लगातार अत्याचार कर रहा है मैतेई समाज पर, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप में जो घटना हुई हम उसकी भी निंदा करते हैं। और जो मैतेई समाज पे जो अत्याचार हो रहे हैं हम उसकी भी निंदा करते हैं। महिलाओं पे कोई भी एक्शन का रिएक्शन है। जी, एक्शन का रिएक्शन है। और किसी प्रकार का कहीं पे भी अत्याचार किसी महिला के खिलाफ हो हम उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ खास करना चाहेंगे आप नारी सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि तमाम संस्थाएं हैं और इस देश की सरकार लगातार नारी सशक्ति की बात कर रही है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। अभी बिहार में देखा गया जल्दी से जल्दी हमारा बिहार एक घटना और तो छोड़ दीजिए, अभी कल की एक घटना है जो आपके उत्तर प्रदेश में हुई कि दुपट्टा खींचने के दौरान जान चली गई बच्ची की। जी बिल्कुल, हम लोग पूरे देश में जगह जगह जाकर के प्रदर्शन करते हैं और हमारा संगठन है हर जगह पे। अररिया में, बिहार में बहुत बड़ा संगठन है हमारा। हम बिहार में भी अपनी रैली कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में करीब हमारे 22,000 महिलाएं हमारे संगठन जुड़ी हुई हैं। अलीगढ़, गाजीपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, हर जगह पे हमारे अपने कार्यक्रम होते रहते हैं। और हम लोग मनपुर में जाकर के भी समस्या को लेकर के दोनों समुदाय के बीच शांति कैसे स्थापित हो कैसे तो उसके लिए जाएंगे। और एक लास्ट और अहम सवाल है जी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हमने पहले भी पूछा कि तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। आपकी संस्था ने आज तक कितनी महिलाओं के लिए ऐसा काम किया जिससे उनका जीवन संवर चुका? क्योंकि देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा है और महिलाओं को लगातार काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई देखने वाला नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हम महिलाओं को लीक से हट करके कैसे उनकी मदद करते हैं। हमारे काम करने का एक तरीका है। हमारा नंबर, हमारे संगठन में करीब 1,25,000 महिलाएं हैं, उन सब के पास हम अपने फ़ोन के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं। सभी महिलाओं के पास हमारा नंबर है। जब भी किसी महिला के खिलाफ किसी टाइम कोई भी अत्याचार होता है, चाहे उसका पति दारू पी करके आए, मारपीट करे या पड़ोसी से उसको दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कहते हैं आप एप्लीकेशन बना के हमें व्हाट्सअप करिए। वो हमें एप्लीकेशन व्हाट्सअप करते हैं। अगर पुलिस से मैटर है तो हम संबंधित थाने को सूचित करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।